प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि शीर्षक से विदित है कि आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति के उन महत्वपूर्ण व्याख्या भागों पर ध्यान आकृष्ट करेंगे जो बार बार में परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप किस तरह से महत्वपूर्ण व्याख्या भाग को चिन्हित करके और उस व्याख्या भाग में समाहित क्लिष्ट शब्दों को समझकर और उसके बाद किस तरह से व्याख्या करें, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही जाने माने साहित्यकार रहे हैं, निबंधकार रहे हैं और आलोचक रहे हैं। उनकी बहुत समृद्ध शब्दावली रही है। तो सबसे पहले इस निबंध में प्रयुक्त उनके वे शब्द जो क्लिष्ट हो सकते हैं, आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। इसकी शब्दावली में यदि इस पूरे निबंध को आप ध्यान से पढ़ें, देखें, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं। कुछ उदाहरण रख रहा हूँ। सानिध्य यानी समीप, नज़दीक, पास। व्यभिचार, बुरा आचरण, दूषित आचरण। इच्छात्मक अवयव यानी इच्छा का अंग। एक शब्द प्रयुक्त किया है ठीकरों, ठीकरा। तो ठीकरों यानी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी, पुराने समय में मिट्टी के बर्तन जो प्रचलित थे उनको ठीकरे कहा जाता था। और फूट जाने पर, जब वो बर्तन फूट जाता है तो आज भी उसे ठीकरा कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द अलग अलग धर्मों का भी आया है। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, ब्राह्मण धर्म, छात्र धर्म। तो ये तो आप सब जानते होंगे कि जिस भी कर्म क्षेत्र के आप हैं, उस कर्म क्षेत्र में आपके लिए कैसा आचरण होना चाहिए, आपका क्या फर्ज बनता है, वो आपका धर्म है। ये आचार्य के लिए हो सकता है, राजा के लिए हो सकता है, ब्राह्मण के लिए हो सकता है। तो ये आप ये शब्द भी काफ़ी प्रयुक्त किए हैं, लेकिन आप इससे अवगत होंगे। इसके अलावा एक शब्द आया है स्वायत्त रक्षा। स्वायत्त रक्षा यानी अपनी रक्षा अपने आप करना। स्वनिरपेक्ष यानी अपने से तटस्थ, अपने से अलग। एक शब्द आया है निश्चयात्मिका वृत्ति। निश्चयात्मिका, निश्चय करने वाली प्रवृत्ति। एक शब्द है विपर्यय। विपर्यय, विपर्यय का मतलब विपरीत। इसके अलावा एक शब्द है अनवकाश यानी अवकाश के बिना। एक शब्द है वांछा। वांछा यानी आकांक्षा, इच्छा, कामना। व्यसन, व्यसन मतलब आदत। निरसन, दूर हटना। एक शब्द आया है विग्रहणीय। विग्रहणीय, विग्रहणीय मतलब जो बुरा है, खराब है, जिससे अलग हो जाना चाहिए, यानी जो निंदनीय है। इसके लिए हम प्रयुक्त शब्द करेंगे निंदनीय। एक जगह लिखते हैं ढब। ढब, आपका ढब कैसा है? ढब का मतलब बनावट। प्रसूनमय, प्रसून पुष्प का पर्याय है, इसलिए स्पष्ट है कि फूल से सजा हुआ प्रसूनमय। एक शब्द है वीर दर्प यानी वीरोचित गर्व का भाव। एक वीर में जिस गर्व का भाव होना चाहिए वो। त्याज्य शब्द है, लेकिन त्याज्य का अर्थ तो आप जानते होंगे, त्यागने योग्य।
युगपद, युगपद मतलब साथ साथ, जो जो समय चल रहा है उसके साथ साथ आप भी चल रहे हैं। एक शब्द प्रयुक्त किया है रसाभास। रसाभास का मतलब साहित्य में किसी रस का अनुचित संदर्भ में अथवा अनुपयुक्त स्थान पर यदि कोई वर्णन करता है, यानी जो वहाँ पर संबंधित ही नहीं है, संदर्भ सही नहीं है और उसका आप प्रयोग कर रहे हो, तो वो रसाभास कहलाता है। इसके अलावा एक शब्द प्रयुक्त करते हैं वो प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन यानी प्रतिक्रिया। एक शब्द प्रयुक्त करते हैं दीर्घ निश्वास। दीर्घ निश्वास मतलब ऊंची सांस, लंबी सांस छोड़ना। प्रमुख जो व्याख्या भाग हैं इस निबंध में, वो इसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं वो व्याख्या भाग जिसके अंतर्गत वे कहते हैं कि विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है, पर जहाँ किसी जाति के ही एक ही व्यक्ति विशेष के प्रति होता है वहाँ वह रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। कई बार इस गद्यांश को व्याख्या के लिए पूछा जाता है। दूसरा, रसकान तो किसी की लकुटी अरु कामरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीझ कर या कम से कम न खींच कर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। ये व्याख्या भाग भी महत्वपूर्ण है। एक और भाग, धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती हैं। जो लोभ और मान अपमान के भाव को, करुणा और दया के भाव को, न्याय न्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दें, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। कई बार ये भी पूछा जाता है, प्रेम का प्रभाव एकांत भी होता है और लोक जीवन के नाना क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। एकांत प्रभाव उस अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रेमी को लोक के कर्म क्षेत्र से खींचकर केवल दो प्राणियों के एक छोटे से संसार में बंद कर देता है। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, मरना जीना सब उसी घेरे के भीतर होता है। वह उस घेरे से बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता। उसमें जो साहस, धीरता, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता आदि दिखाई देती है वह प्रेम मार्ग के बीच प्रेमोन्माद के रूप में, लोक के बीच कर्तव्य के रूप में नहीं। और एक और व्याख्या भाग कि प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसमें उसका क्या दोष। तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। जहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या अतृप्ति का क्षोभ लगा दिखाई पड़ता है वहाँ तक तो उसके उत्कर्ष प्रकट नहीं होता, पर जहाँ आत्मपुष्टि की वासना विरत हो जाती है या पहले ही से नहीं रहती वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ रूप, निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ये 5 ऐसे भाग हैं जो इस निबंध में से बार बार में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन 5 भागों पर पहले इनको समझते हुए, इनका मूल भाव का अर्थ ग्रहण करते हुए, शब्दों का सरल रूप देते हुए अपनी भाषा में आपको सरल रूप में
लिखना है। जैसे हम जब व्याख्या करते हैं तो किसी भी अंश की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आप उस अंश को ध्यान से पढ़ें। ये सुनिश्चित करें कि उक्त अंश किस रचना या पाठ से लिया गया है। आपको उस समय नहीं पता होगा कि ये लोभ और प्रीति से ही है। यदि आपने निबंध को अच्छे से पढ़ा है, उसके मूल भाव को आपने ग्रहण किया है, तो परीक्षा में आपके सामने जो ही वो व्याख्या भाग आएगा, आपका ध्यान तुरंत चला जाएगा उस रचना पर, उस पाठ पर, उसके शीर्षक और उसके रचनाकार पर, उसके लेखक कौन है और उसमें किस विषय के बारे में विचार किया गया है। इन बातों को हम संदर्भ शीर्षक देकर लिख सकते हैं। सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे या संदर्भ लिखेंगे। अनावश्यक रूप से हमें बहुत अधिक विस्तार नहीं देना है। इसके बाद उक्त अंश से पूर्व पाठ में कही गई बात का हवाला दें ताकि उक्त अंश की व्याख्या को सही संदर्भ में समझा जा सके। यानी इसी पाठ में वो बातें भी हम जोड़ेंगे जो पहले इसी निबंध में निबंधकार ने कही हैं। मसलन उपर्युक्त अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लोभ की अधिकता के परिणाम पर विचार किया गया है। इस अंश को आप प्रसंग शीर्षक देकर लिख सकते हैं और इसका बहुत अधिक विस्तार नहीं करें। विस्तार तो हमें करना ही है क्योंकि व्याख्या भाग है, लेकिन बहुत अधिक अनावश्यक हम विस्तार नहीं करें। इस निबंध में ये विचार करें कि मुख्य बातें क्या क्या कही गई हैं। आप उन बातों को सरल ढंग से समझकर लिखें। जो भी अंश व्याख्या के लिए हमने चुना है उसमें लेखक ने क्या बातें कही हैं। जैसे लोभ की अधिकता की बात की है, हम व्याख्यान में लिखेंगे। धन का लोभ और उसका व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, इसकी बात की है, इस पर हम लिखेंगे। धन के लोभ से उत्पन्न असंतोष और उसके दुख की परिणति, इस पर बात की है, तो हमें इस पर भी लिखना है। कुल मिलाकर इन तीनों को अच्छे से समझा कर लिखना है। वैसे शुक्ल जी ने सारी बातें बहुत साफ ढंग से कही हैं, लेकिन आप जब भी व्याख्या करें तो उसे सरल रूप दें और थोड़ा विस्तार दें। व्याख्या के बाद आप उस अंश में से किसी विशेष कथन या किसी कथन के अंदाज, उसकी भाषा शैली या और कोई उल्लेखनीय बात यदि आप देख पा रहे हैं तो वो जरूर लिखें विशेष में। धन्यवाद।